गौतम बुद्ध के जीवन में एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी। एक दिन सुबह वे अपने शिष्यों की सभा में बैठे थे और एक व्यक्ति आया। वह राम का भक्त था। वह जीवन भर सिर्फ राम 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 करता रहा है और वह सिर्फ मंदिर ही नहीं गया, उसने खुद भी कई मंदिर बनवाए हैं। वह एक बड़ा भक्त था। अब उम्र ढल रही थी और थोड़ा संदेह हुआ। मैं जीवन भर सिर्फ राम 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 करता रहा हूं। यहां बहुत से लोग हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते और वे अभी भी संसार में मौज मस्ती कर रहे हैं। मैंने ईश्वर का नाम लेने के लिए सब कुछ खो दिया। मान लीजिए ईश्वर नहीं है जैसा कि दूसरे कह रहे हैं, तो मैं अपना पूरा जीवन खो दूंगा। वह जानता था कि ईश्वर है, लेकिन उसे बस थोड़ा संदेह था। वैसे भी यहां एक प्रबुद्ध व्यक्ति है, उसे सब पता होना चाहिए। वह गौतम के पास गया। सुबह सुबह सूरज उगने से पहले वह छाया में खड़ा हुआ और पूछा, क्या ईश्वर है? गौतम ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, नहीं। पहली बार उसने स्पष्ट रूप से नहीं कहा। वहां मौजूद सभी शिष्यों के लिए यह हर समय उनके भीतर एक संघर्ष था। ईश्वर है या नहीं, यह एक जबरदस्त संघर्ष है जो हजारों सालों से चल रहा है। जब से मनुष्य इस ग्रह पर अस्तित्व में आया है, तब से यह संघर्ष उसके भीतर चल रहा है। यह संघर्ष आस्तिक और नास्तिक दोनों के लिए है। पहली बार गौतम ने जोरदार नहीं कहा और राहत की एक बड़ी सांस ली। आपको अब और संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। कोई ईश्वर नहीं है, कोई भी आप पर नजर नहीं रख रहा है। आप अपने जीवन के साथ जो चाहें कर सकते हैं। यह बहुत ही आनंद की बात है। एक बड़ी राहत थी। शाम को एक और आदमी आया। यह आदमी चार्वाक था। ये लोग भौतिकवादी होते हैं, जो देखते हैं उसके अलावा किसी और चीज पर विश्वास नहीं करते। उस समय देश में पेशेवर चार्वाक हुआ करते थे। वे आपके शहर में आकर चुनौती देते थे, मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि ईश्वर नहीं है। अगर आप मुझे सिद्ध कर देंगे कि ईश्वर है, तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा। लेकिन अगर मैं आपको सिद्ध कर दूं कि ईश्वर नहीं है, तो आपको मुझे इतना पैसा देना होगा। यह उनका पेशा था। वह एक विशेषज्ञ चार्वाक था। आप 50 साल से ईश्वर को मानते आ रहे होंगे, लेकिन अगर आप उससे 15 मिनट बात करेंगे तो वह आपको सिद्ध कर देगा कि ईश्वर नहीं है। उसने हजारों लोगों को सिद्ध कर दिया है कि ईश्वर नहीं है। उसकी उम्र ढल रही थी और थोड़ा संदेह हुआ। मान लीजिए ईश्वर है। इतने दिनों तक ईश्वर नहीं सिद्ध करने के बाद जब मैं वहां जाऊंगा तो क्या वह मुझे अकेला छोड़ देगा? पहले से ही ये मानने वाले कहते हैं कि ईश्वर बहुत प्रतिशोधी है। क्या वह मुझे अकेला छोड़ देगा? थोड़ा डर आया। वह जानता था कि निश्चित रूप से कोई ईश्वर नहीं है, फिर भी उसके मन में थोड़ा संदेह आया। वह शाम को सूरज ढलने के बाद गौतम के पास आया और छाया में खड़े होकर उसने वही सवाल पूछा, क्या ईश्वर है? गौतम ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा, हां। शिष्यों में फिर से उथल पुथल मच गई। सुबह वे बहुत खुश थे कि ईश्वर नहीं है। शाम को वह कहता है कि ईश्वर है। गौतम क्या खेल खेल रहा है? आखिर खेल क्या है? क्या वह सिर्फ भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है? अब पूरा खेल यह है कि सारे विश्वास को खत्म कर दिया जाए ताकि आप वाकई खोज करें। विश्वास के साथ आपने सिर्फ खोज को नष्ट किया है। एक खास दिन गौतम आए और मंच पर बैठ गए। सैकड़ों शिष्य उनके बोलने का इंतजार कर रहे थे। इस समूह में एक व्यक्ति था जिसे महाकश्यप के नाम से जाना जाता था। वहां मौजूद बाकी समुदाय ने तय कर लिया था कि वह पागल है, क्योंकि वह कभी गौतम बुद्ध की बातें सुनने नहीं आता। वह कभी ध्यान नहीं करता या कुछ नहीं करता। वह बस एक मूर्ख की तरह पेड़ के नीचे बैठा रहता है। वह कोई चतुर आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, वह बस वहीं बैठा रहता है। हर किसी ने उसे एक मूर्ख समझ लिया था जिसे आप कुछ नहीं सिखा सकते। इस दिन गौतम आए और बैठ गए। उनके हाथ में एक फूल था। वह बस फूल को देखते रहे। लोग उनके बोलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह फूल में इतने तल्लीन थे कि उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। मिनट घंटों में बदल गए, लेकिन वह बस फूल को देख रहे थे। उन्होंने कभी बोलने की जहमत नहीं उठाई। अचानक महाकश्यप हंस पड़े। वह जोर जोर से हंसे। फिर गौतम ने महाकश्यप और बाकी लोगों की ओर देखा और कहा, जो मैं शब्दों में दे सकता हूं वह मैंने तुम्हें दे दिया है। जो मैं शब्दों में नहीं दे सकता वह मैंने महाकश्यप को दे दिया है। यहीं से जैन की शुरुआत हुई। इसमें कोई विज्ञान, शिक्षा, शास्त्र, विधि या अभ्यास नहीं है।
आप बस बैठकर प्रतीक्षा करें। जब यह घटित होता है तो यह आपके साथ घटित होता है। जैन एक पागलपन भरा रास्ता है, लेकिन बहुत ही अद्भुत रास्ता है, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई बंधन नहीं है। लेकिन अगर जैन को घटित होना है तो इसके लिए महाकाश्यप होना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उस स्तर की समझ रखता हो, अन्यथा यह घटित नहीं होता। बुद्ध और महाकाश्यप के बीच जो हुआ वह दुनिया में जैन का पहला दर्ज क्षण है। ऐसा पहले भी कई बार हो सकता था, लेकिन यह आध्यात्मिक मार्ग नहीं बन पाया। एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध से मिलने आया। गौतम एक छोटे से घेरे में अकेले बैठे थे और वह व्यक्ति 2 मुट्ठी फूल लेकर आया, क्योंकि भारत में अपने गुरु का अभिवादन करने का यही सामान्य तरीका है। जैसे ही वह व्यक्ति उनकी ओर आया, गौतम ने उसकी ओर देखा और कहा, इसे गिरा दो। जब उसने ऐसा कहा तो उस व्यक्ति ने सोचा कि चूंकि वह इन फूलों को भेंट के रूप में लाया है, इसलिए गौतम उसे इसे गिराने के लिए कह रहे हैं। फिर उसने सोचा, शायद यह अशुभ है, क्योंकि मैं इसे अपने बाएं हाथ में लिए हुए हूं। यह भी संस्कृति का एक हिस्सा है कि अगर आप किसी को अपने बाएं हाथ से कुछ देते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। इसलिए उसने अपने बाएं हाथ से फूल गिरा दिए और फिर उचित तरीके से आगे बढ़ गया। गौतम ने एक बार फिर उसकी ओर देखा और कहा, इसे गिरा दो। अब उसे समझ नहीं आया कि क्या करना है, फूलों में क्या खराबी थी। उसने बाकी फूल गिरा दिए। तब गौतम ने कहा, मैंने इसे गिराने के लिए कहा था, फूलों को नहीं। जिसने फूल लाए थे तुम्हें उसे छोड़ना होगा, अन्यथा तुम बुद्ध को नहीं जान पाओगे। तुम आओगे, तुम झुकोगे, तुम सुनोगे और तुम चले जाओगे, लेकिन तुम नहीं जान पाओगे कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति के साथ होने का क्या मतलब है। तुम पूरी तरह से संभावना से चूक जाओगे। अगर आप अपने जीवन में एक बिल्कुल नया आयाम जोड़ना चाहते हैं तो आपको उसे छोड़ना होगा, किसी और चीज को नहीं। अपने काम, परिवार या इस और उस चीज को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अभी जिसे आप मैं कहते हैं वह सिर्फ विचारों, भावनाओं, राय और विश्वास प्रणालियों का एक समूह है। अगर आप उसे नहीं छोड़ते तो नई संभावना कहां है? क्या आप सिर्फ पुरानी चीजों को कुछ अतिरिक्त चीजों से सजाने की कोशिश कर रहे हैं? इससे कोई मदद नहीं मिलने वाली, इससे चीजें और मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ इसे छोड़ दो कहते हैं तो यह नहीं छूटता। इसलिए कुछ तरीके और प्रक्रियाएं हैं जिन्हें अपनाया जाना चाहिए ताकि यह छोड़ना संभव हो सके। आनंद का गौतम से वास्तविक संबंध उसके चचेरे भाई का था। जब गौतम ने लोगों को भिक्षु बनने की दीक्षा देनी शुरू की तो आनंद उसके पास आया और बोला, मैं भी भिक्षु बनूंगा, लेकिन अगर मैं आपका शिष्य बन गया तो मैं एक शर्त रखूंगा और आपको उसे सुनना होगा, क्योंकि मैं आपका बड़ा भाई हूं। मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आप मुझे कभी किसी काम पर नहीं भेजेंगे, मैं हमेशा आपकी परछाई बनकर रहूंगा। गौतम ने ऊपर देखा और कहा, यह आप पर निर्भर है, मुझे कोई समस्या नहीं है। अगर आप शिष्य बनना चाहते हैं और आप कोई शर्त रखना चाहते हैं तो आपको शिष्य होने का स्वाद कभी नहीं मिलेगा। जिस क्षण आप कोई शर्त रखते हैं, आपने जीवन की सभी संभावनाओं को नष्ट कर दिया है। गौतम हंसे और कहा, ठीक है। जब उनकी यह शर्त थी तो उन्होंने शर्त पूरी कर दी। उन्हें कोई समस्या नहीं है। एक बार गौतम ने अपनी पत्नी से मिलने का फैसला किया, जिसे उसने 8 साल से ज्यादा समय से नहीं देखा था। वह आधी रात को चला गया था जब उसका बच्चा बहुत छोटा था। यशोदा बहुत ही स्वाभिमानी महिला थी। उसे बहुत दुख हुआ कि वह आधी रात को बिना कुछ कहे चला गया। उसने राज्य, अपने बेटे, अपनी पत्नी को छोड़ दिया और बिना कुछ कहे चला गया। 8 साल बाद वह उससे मिलने गया, क्योंकि वह चाहता था कि यह संभावना जो उसने अनुभव की थी उसके लिए संभव हो जाए। गौतम ने आनंद से कहा, अब मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूं, कृपया दूर रहो, तुम्हारी जरूरत नहीं है। वह पहले से ही बहुत नाराज और क्रोधित है कि मैं आधी रात को चला गया। अब अगर मैं तुम्हें एक साथी के रूप में लेकर अपनी पत्नी से मिलने जाता हूं तो वह इसे ठीक से नहीं लेगी। तुम कृपया इसके लिए यहां रहो। आनंद ने कहा, अपना वचन निभाओ। यह बहुत ही असहज स्थिति थी। गौतम अपनी बात तोड़ने वाले लोगों में से नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है, और वे आनंद को अपनी पत्नी से मिलने ले गए। वह क्रोधित थी, उसने नखरे दिखाए।
उसने उस पर चिल्लाया। उसने उसे कायर कहा। उसने चुपचाप सुना। फिर उसने उससे कहा, वह आदमी जिसने तुमसे शादी की थी अब नहीं रहा। वह आदमी चला गया है, लेकिन मैं यहां हूं। अब मैं बुद्ध हूं। मैं एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति हूं। उस आदमी के लिए जो कुछ भी संभव था वह शायद कुछ और बच्चे थे, लेकिन अब कुछ जबरदस्त संभव है। यह आदमी बिल्कुल अलग है। कृपया मेरी ओर देखें। मैं वही व्यक्ति नहीं हूं। उसने कहा, कुछ नहीं करना, आप मेरे पति हैं। आनंद जैसे रिश्तों पर ये सभी शर्तें हैं। आप कायर हैं और आपने इस छोटे बेटे को छोड़ दिया। वह यह भी नहीं जानता कि उसका पिता कौन है। आप भाग गए। उसके पास कहने के लिए बहुत सी बातें थीं। उसने वह सब कुछ कह दिया जो वह कहना चाहती थी। गौतम ने कहा, कोई बात नहीं। फिर यशोदा ने हमेशा की तरह चाल चली। उसने कहा, आप अपने बेटे को क्या देने जा रही हैं? वह अपने बेटे को लेकर आई और कहा, अपने पिता से पूछो कि वह तुम्हें क्या देने जा रहे हैं। गौतम तैयार होकर आए थे। उन्होंने आनंद को बुलाया और कहा, कृपया मेरा भिक्षा पात्र ले आओ। वह भिक्षा पात्र ले आया। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम राजा के रूप में कष्ट उठाओ, इसलिए मैं तुम्हें परम स्वतंत्रता दे रहा हूं। आनंद ने सिर्फ एक शर्त की वजह से अपनी संभावना को नष्ट कर दिया। वह सब कुछ चूक गया। जब गौतम अपनी मृत्युशैया पर थे तो सिर्फ प्रबुद्ध शिष्य ही अंदर गए, बाकी सभी बाहर रह गए। आनंद ने रोते हुए कहा, मैं उनके बहुत करीब था, लेकिन मैं उनके घेरे से बाहर रह गया। क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? जब लोगों ने गौतम से यही सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, एक चम्मच सूप का स्वाद कैसे ले सकता है? अगर आप सूप का स्वाद लेना चाहते हैं तो आपको जीभ के बारे में जागरूकता की जरूरत है। जिस पल आप जीवन में शर्तें तय करते हैं, आप बेजान हो जाते हैं। आप एक चीज में सिमट जाते हैं और दूसरी चीज को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह दूसरी चीज आपसे दूर होती है। आनंद के साथ यही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी।